तो लास्ट वीडियो में हमने लेंस के फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन और पावर्स के फॉर्मूले समझ लिए थे। अब बारी है क्वेश्चन करने की, तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो कोई स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन है ये आपका वीडियो का। तो क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ फिगर समझेंगे हम। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे हम फिगर को फॉर्म करेंगे, मतलब बनाएंगे यहाँ पे, और फिगर की हेल्प से हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेरे साथ 4-5 क्वेश्चन आप इस टाइप से करना फिगर के साथ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी प्रॉपर क्या चीज कैसे कैसे गिवन होती है और उसको हमें कैसे कैसे इंक्लूड करना होता है अपना क्वेश्चन करते टाइम। देखो सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हमें पता चलेगा कॉन्वेक्स लेंस है और इसका भी दिया है ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 सेंटीमीटर का एक फोकल लेंथ है। सबसे पहले हमें क्या पता चल गया है, लेंस के बारे में पता चल गया। लेंस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इससे जो ऑब्जेक्ट रखा है कितनी, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज भी दिया हुआ है, कितनी हाइट का है, 4 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। और जब आपके पास एफ भी गिवन हो और यू भी गिवन हो, एफ गिवन है आपका 10 और यू भी गिवन है कितना, 30। आप ऐसा मानो 30 ये है, तो अगर यहाँ पे कहीं 10 लगभग 20 पर आपका आर होगा, रेडियस कितनी होगी इसकी, 20। और ये उससे भी 10 सेंटीमीटर पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। तो आपको पता चल गया पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड द 2F1 है। ये F1 होता है तो ये क्या होगा आपका 2F1 है। तो 2F1 से भी पीछे 10 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इस कंडीशन में जब हम इसकी इमेज फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, F2, और इसी के आगे कहीं यहाँ पे आपका 2F2। और जब बियॉन्ड द 2F1 ऑब्जेक्ट रखा होता है तो एक रे एक्स कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे फोकस पे होकर निकल जाएगी। क्लियर है इतनी बात। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी वो फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी रे को जो हम लेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिना अपने मार्ग में चेंज हुए मतलब सीधी की सीधी चली जाती है, और जहां पर ये मिलती है वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो गई है। और आपको दिख रहा होगा इमेज आपकी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट छोटी बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड है साइज में। और इसकी पोजीशन जो है वो F1 मतलब 2F2 और F2 के बीचों बीच में है। यहां से आपको ये और पता चल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है और रियल का मतलब एक्चुअल में रेज मीट कर रही है। ठीक है, तो मतलब पूरी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखो 10 ये था, 10 ये था, तो 10 तो ये हो गया और समथिंग इसके मिड में बन रही है, तो लगभग 5 के आसपास ये होगा। लगभग 15 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, हो सकता है 15 ही आए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो हाइट है वो इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पीछे रखी हुई है, तो समथिंग 15 इसका आंसर आने वाला है। मतलब इमेज को बनाते बनाते हमने क्या क्या पता कर लिया। और आपको ये पता है यूवी का रिलेशन, अगर ये 15 है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 15 है और ये 30 है, तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होता है वही रिलेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में होता है। तो यहाँ पे 30 है तो 30 के बराबर 4 है, तो 15 के बराबर क्या होगा, 15 के बराबर क्या होगा, 2। तो आंसर तो बिना सोल्व करे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब सोल्व हम करेंगे, एक बार अब ये फिगर से हमारा क्लियर हो गया, फिगर के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ क्या बना लिया, इमेज बना ली। इमेज से आपको क्लियर हो गया कि हाँ कहाँ इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आंसर गलत भी आएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई है, तो आप इसको चेक कर लोगे। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो क्रॉस चेक करने के लिए इमेज फॉर्म जरूर करना। ठीक है, उससे क्या होगा कि गलती के चांस खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा लिया है 1/f। एफ की वैल्यू आपकी कैसी रहेगी, अब लेंस कौन सा है, ये लेंस है कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स कौन सी फोकल यूज होती है सर, ये वाली फोकल यूज होती है लेंस की। ये फोकल कौन सी है सर, पॉजिटिव है, इधर के साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो फोकस फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसे लेते हैं, प्लस की लेते हैं, तो हमें प्लस का 10 लिया हुआ है। वैल्यू के साथ यहाँ पे मतलब साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ एफ आपका कितना आ गया, प्लस का 10 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। कितना है आपका, u है 30, और वो भी किसका है, माइनस का। ये माइनस का, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
अब ये प्लस है, यहाँ पे इसको माइनस को हटा के प्लस ही कर दो, तो ये फाइनली आपकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस की आ गई। ये प्लस की वैल्यू उधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। और जब सोल्व करेंगे तो आपका 30 एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम 10 से किया तो 3 बार, और 30 से किया इसमें तो 1 टाइम, और साइन माइनस का, तो फाइनली आपका 2/30 1/v इज इक्वल टू, और साइन इसी से b इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 30/2 कट किया तो एग्जैक्ट 15 ही आंसर आपका आ गया है। देख पा रहे होंगे आप, एग्जैक्ट 15 ही आपका आंसर आ गया, 15 सेंटीमीटर। आंसर आपका 15 सेंटीमीटर आ गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है, फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज, सब कुछ पूछा है, और साथ में एंड कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन, मतलब सब कुछ ही आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, जो जो पूछा जा सकता है। मतलब हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से सारी चीजें इसमें पूछ ली है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके पास v आ गया है, आपको पता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस का, सॉरी माइनस नहीं होता, प्लस होता है, प्लस का b अपॉन यू, और साथ में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अरे बी भी गिवन है, यू भी गिवन है। v कितना है, b आपका आया अभी 15, किसका आया, प्लस का आया। प्लस का क्यों आया, क्योंकि उधर की तरफ बन रही है इमेज, ठीक है। इमेज कितनी है, और u कितना है, u है 30, किसका है, माइनस का 30। यहाँ साइन पुट करेंगे किसका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है यहाँ से, तो हाइट ऑफ इमेज तो निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, वो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम उधर लेके जाएंगे, या मतलब इस वाले 4 को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे 4 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 4 से जब इसको काटोगे तो ये कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम, सॉरी 4 से ये 2, और ये 15 टाइम, और 15 से 15 पूरा कट जाएगा, तो फाइनली आपका हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना आ गया है, 2 आ गया है, एग्जैक्ट 2 आ गया है, वही हमने सोल्व किया था। तो 2 सेंटीमीटर का आपका क्या है, इमेज बन रही है। इमेज कितनी आई आपकी, 2 सेंटीमीटर। इमेज 2 सेंटीमीटर आ गई है, और इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है, वो 15 सेंटीमीटर पर बन रही है, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन आपको पूछा आपसे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यही होता है जो आपने यहाँ पे लगाया था, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो। v कितना है, v आपका 15 है, वो भी प्लस का, और u कितना है आपका, u आपका 30 है। कट करेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस की आएगी, इधर की तरफ है, u को नेगेटिव लेंगे, कट किया तो आपका आया 1/2, 1/2 आपको है माइनस का, और 0.5 आपका आ गया है, और 0.5 कैसा आया, आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है माइनस का 0.5। अब इसमें मैग्निफिकेशन में जैसे हमने मिरर में समझा था, मैग्निफिकेशन को कैसे समझा था मिरर में, कि सर इसका साइन भी कुछ बताता है, और इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होना, छोटा होना और इक्वल होना भी कुछ ना कुछ बताता है। तो वो सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। जिसने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख ले। मैग्निफिकेशन के बाद मैंने मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना, निगेटिव होना क्या आपको बताता है, और इसका 1 से छोटा, बड़ा या फिर इक्वल होना आपको क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि आपका साइन निगेटिव है, तो निगेटिव बताता है आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रियल का मतलब एक्चुअल में मीट कर रही है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या, उल्टी बन रही है, ठीक है। ये माइनस का साइन बताता है। यहाँ वैल्यू आपकी क्या है, 0.5, और 0.5 वैल्यू जो है 1 से क्या है, छोटी है। जब आपकी वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये मतलब छोटा होना, बड़ा होना साइज बताता है। तो यहाँ ये इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो साइज आपका है इमेज का जो आपका साइज है वो डिमिनिश्ड है। कैसा है, मतलब डिमिनिश्ड साइज की आपकी इमेज बन रही है। मतलब हमने ये फिगर बना लिया था, अगर ये फिगर ना भी बनाते तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आपकी 0.5 आ रही है माइनस की, उसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, तो यहाँ देख के बता पा रहे हैं। अगर नहीं भी बनाते इस फिगर को तो हम रियल एंड इन्वर्टेड माइनस साइन से बता पा रहे हैं, और इमेज का साइज जो डिमिनिश्ड है वो हम 1 से कंपेयर करके मैग्निफिकेशन को, कि मैग्नीट्यूड में उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है आपकी मैग्निफिकेशन की वो 1 से छोटी है, तो इसकी हेल्प से हमने बताया कि ये जो आपकी इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड है। वीडियो में मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को अगर आप देख सकते हैं तो देख लेना। मिरर वाली वीडियो में दिया था, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका मिरर का हो या फिर आपका लेंस का हो वो सेम ही वर्क करता है, ठीक है। बस इसमें अंतर इतना आता है कि इमेज इधर की तरफ ना बन के इधर बनने लगती है।
बाकी सब कुछ ज्यादातर चीजें सेम ही है। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी इमेज कॉनकेव में आ जाती है, और कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स में आ जाता है, मतलब नाम और उल्टे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और इससे रिलेटेड आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी आपको क्लियर हो गया।